अगर आप सोच रहे हैं कि रिटेल रिसीप्ट amazon अनगेटिंग या वेरिफिकेशन में काम आ जाती है तो आप ऑलरेडी रिजेक्शन जोन में है। ठीक है। ठीक है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 90% सेलर इसी कंफ्यूजन की वजह से सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा अमेजोन क्या एक्सेप्ट करता है और कैसे एक्सेप्ट करता है और रिटेल रिसीप्ट और होलसेल इनवॉइस क्या होती है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सेलर्स के लिए जो सोर्सिंग और अनगेटिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम रिटेल रिसिप्ट और होलसेल इनवॉइसेस का रियल डिफरेंस समझेंगे और अमेजोन पॉलिसी पर्सपेक्टिव देखेंगे इनके बारे में क्या है। ठीक है, अब ये रियल सिनेरियो है जी। एक सेलर वॉलमार्ट या रिटेल स्टोर से प्रोडक्ट परचेज करता है, फिर वो रिसिप्ट अमेजोन को सबमिट करता है, चाहे अनगेटिंग हो चाहे वेरिफिकेशन हो। ठीक है, लेकिन अप्रूवल की बजाय रिजेक्शन आ जाती है। ठीक है, अब सेलर कंफ्यूज हो जाता है कि इनवॉइस तो है, फिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अच्छा, रिटेल रिसिप्ट होती क्या है। वो तो एक सिंपल सी रिसिप्ट होती है जो आप किसी स्टोर से डायरेक्टली परचेज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रीन पे ये देखें एक्मी टूल्स। वो तो इसको इनवॉइस कह रहे हैं एक्मी टूल्स वाले, मगर हमारे लिए और अमेजोन की जुबान में ये रिटेल रिसिप्ट है। ठीक है, उसमें रिटेल रिसिप्ट में क्या आ जाता है भजन, जो ना फॉर्मेटिंग जो है ना इसकी, ये इनवॉइस से मुख्तलिफ होती है। अब जैसे इनवॉइस के अंदर आप आएंगे ना, तो इनवाइस के अंदर ये आपके पास ये कस्टमर कॉपी है जिस तरह। ठीक है, ये डेट एस्टिमेटेड, प्री ऑर्डर, इनवॉइस नंबर, कस्टमर ऑर्डर नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कस्टमर नंबर, अकाउंट नंबर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑर्डर नंबर है और आपकी डिटेल है। ठीक है, ये डिफरेंस है जी। ठीक है, और वेबसाइट का भी डिफरेंस है। वेबसाइट से आपको पता लग जाएगा, एक्मी टूल्स एक वेबसाइट है जो बहुत सारे ब्रांड बेचे, तो इसका मतलब ये डिटेल रिसिप्ट है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल इसमें ये है जी, ये जो यूजुअली ये प्रोडक्ट है ना, ये रिसिप्ट एंड कंज्यूमर के लिए प्रूफ होता है। ठीक है, ये उसको दी जाती है, बिजनेस सोर्सिंग के लिए ये यूज नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, मगर मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि जो एक्मी टूल है ना, इससे आप डिवाल्ट ब्रांड एनगेट कर सकते हो। ठीक है, और ये डिवाल्ट ब्रांड पे चलेगी। अगर एक्मी टूल से डिवाल्ट लेके खरीदते हो ना, तो ये अप्रूवल में भी चल जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद ये जो इनवाइस है ना, ये अनगेटिंग में भी चल जाएगी। ये हमने भी चेक करके पता लगा हमें। ठीक है, तो मगर एक ये चल जाएगी। ठीक है, अच्छा, होलसेल इनवॉइस तब मतलब होलसेल इनवॉइस को होलसेल इनवॉइस माना जाता है जब वो डायरेक्ट सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से और बल्क परचेज हो, जैसा कि ये है जी। ठीक है जी, अब ये जी $40,000 की इनवॉइस है। ठीक है, ये को हजारों यूनिट की इनवॉइस है। ठीक है जी, और डायरेक्ट ब्रांड से लिए हमने। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं होलसेल। ठीक है, या अगर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ली होगी तो उसका उसका ये ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। ठीक है, उसकी इनवॉइस लगेगी और होलसेल ऑर्डर होगा मिनिमम 1000 यूनिट, 1200 यूनिट, तो होलसेल कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपकी सारी चीजें हैं, आपका अकाउंट नंबर है, बिजनेस डिटेल है, टैक्स इन्फो है, सप्लायर आइडेंटिटी है, बल्क ट्रांजैक्शन प्रूफ है, अमेजोन बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। ठीक है, अब ये अमेजोन के लिए स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन सिग्नल है कि ये बंदा वाकई होलसेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अमेजोन क्लियरली प्रेफर क्या करता है। ठीक है, वो करता है जी होलसेल इनवॉइसेज हो, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइसेज हो, सप्लाई चेन हो। अब वेरीफाइबल सप्लाई सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। ठीक है, अब रिटेल रिसिप्ट सिर्फ लिमिटेड केसेस में एक्सेप्ट हो, जैसे मैंने आपको एक केस बताया। ठीक है, मोस्टली जो है ना, मतलब मोस्टली अनगेटिंग में रिजेक्ट ही होती हैं, मगर मैंने आपको स्पेशल केस बताया है, वैसे एक्सेप्ट भी हो जाती है। अब 99% सेलर क्या गलती करते हैं, ठीक है, वो रिटेल रिसिप्ट को, जैसे उसके ऊपर इनवाइस लिखा है ना, उसको इनवाइस समझी जाते हैं। वो कहते हैं यार ऊपर इनवाइस लिखा है तो ये इनवाइस है। ठीक है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, लेकिन अमेजोन उसको वीक प्रूफ कंसिडर करता है। इनवाइस तो होगी, फॉर्मेटिंग भी शायद सेम हो, ठीक है, मगर वो वीक प्रूफ है। ठीक है, अमेजोन का जो लॉजिक है ना, वो बहुत सिंपल है। रिटेल का मतलब है इक्वल टू कंज्यूमर परचेज, होलसेल का मतलब है इक्वल टू बिजनेस परचेज या बिजनेस सोर्सिंग। ठीक है, और अमेजोन बिजनेस ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है, कंज्यूमर रिसिप्ट को वेरीफाई नहीं करता। ठीक है ना। अगर आप अमेजोन पे सीरियस सेलर हो और आपको होलसेल सोर्सिंग जो है ना फॉलो करनी पड़ेगी, बिजनेस सोर्सेज, और आप एक्सपैंड करना चाहते हो, तो रिटेल रिसिप्ट टेम्परेरी वर्कअराउंड तो हो सकती है। ठीक है, मगर स्टेबल स्ट्रेटेजी नहीं होगी। हमारे पास 4-4 साल से स्टोर चल रहे हैं जी, कोई सस्पेंड नहीं है, क्योंकि हम ये प्रॉपर मॉडल फॉलो करते हैं और 14-15 ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे अमेजोन 2026 पॉलिसी चेंजेस जो सेलर को सस्पेंड कर देती हैं। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल वीडियो होगी, इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके और ये इसको देखकर वो अपने सेलर को, अपने क्लाइंट को और खुद को बचा सकें। हैव अ गुड डे।